वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का निशाना 3 और देशों पर है। दरअसल ये 3 देश नहीं, ये 5 भी हो सकते हैं। ट्रंप अगला हमला दूसरे लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड इस पर करना चाहते हैं। ट्रंप ने इन देशों को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है अगर ये देश भी नहीं सुधरे तो इनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो वेनेजुएला के साथ किया गया। तो क्या ट्रंप का अगला हमला क्यूबा पर होगा या मैक्सिको पर या फिर कोलंबिया पर या डेनमार्क पर या फिर ग्रीनलैंड पर? अमेरिका साफ तौर पर इन देशों पर ड्रग्स बनाने और कार्टेल को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। तो आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि शांति की बात करने वाले ट्रंप इतने वायलेंट हो गए? अभी जिस मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ा उन पर एक नार्को टेररिज्म नेटवर्क चलाने का आरोप है। आरोप में दावा है कि इस नेटवर्क ने कोकीन और फेंटानिल जैसी अवैध दवाओं से अमेरिका को भर दिया। ड्रग नेटवर्क की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिकी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सके, ऐसा ट्रंप दावा करते हैं। तो क्या ट्रंप का अगला हमला क्यूबा पर होगा? दरअसल मादुरो को बचाने में क्यूबा के 32 सैनिकों की भी जान चली गई। क्यूबा सरकार ने घोषणा की कि काराकस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के लिए अमेरिकी सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसके 32 सैनिकों की जान चली गई। वेनेजुएला में क्यूबा के सैनिक मौजूद थे। इन्होंने अमेरिकी सैनिकों को रोकने की कोशिश की थी। वेनेजुएला की मांग पर क्यूबा ने ये सैनिक भेजे थे। राज्य संचालित प्रेंसा लातिना एजेंसी ने कहा कि क्यूबा के ये लड़ाके वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर देश की सेना की ओर से मिशन को अंजाम देते हुए मारे गए। क्यूबा वेनेजुएला सरकार का करीबी सहयोगी है और बीते कई सालों से लैटिन अमेरिकी देश में अभियानों में मदद के लिए सैन्य और पुलिस बल भेजता रहा है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से जब बात कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, तो वो कहते हुए सुनाई दिए कि ऑपरेशन के दौरान दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मौतें हुई। उन्होंने कहा कई क्यूबाई मारे गए और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारी तरफ कोई मौत नहीं हुई। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि क्यूबा में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की संभावना कम है क्योंकि द्वीपीय देश अपने आप ही ढहने की कगार पर है। ट्रंप ने कहा क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा लगता है कि गिरने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि वो इसे कैसे संभाल पाएंगे, लेकिन क्यूबा के पास अब कोई आय नहीं है। इनकी सारी आय वेनेजुएला से आती थी, वेनेजुएला के तेल से। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्यूबा को वेनेजुएला ऑपरेशन को कैसे समझना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि क्यूबा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि क्यूबा अभी नाकाम देश है। ट्रंप ने कहा वो क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की भी मदद करना चाहते हैं जिन्हें क्यूबा से बाहर कर दिया गया और जो इस देश में रह रहे हैं। तो क्या ट्रंप का अगला टारगेट कोलंबिया और मैक्सिको भी हो सकता है? एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने उन देशों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है जिन्हें उन्होंने परेशान करने वाला पड़ोसी बताया। क्यूबा के बारे में उन्होंने कहा कि वो देश अभी एक नाकाम देश है। वहीं मैक्सिको का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि वहां ड्रग कार्टेल देश चला रहे हैं। ऐसे में अब हमें ही कुछ करना होगा। कोलंबिया के बारे में ट्रंप ने आरोप लगाया कि वहां कोकीन की 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन बनाने का आरोप लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी वित्त विभाग के मुताबिक ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच ये फैसला किया। अमेरिका ने पेट्रो पर ड्रग कार्टेल को फलने फूलने की अनुमति देने का आरोप लगाया। साथ ही नशीली दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाने को लेकर भी दबाव बनाए हुए हैं। ट्रंप ने मैक्सिको के बारे में भी बात की, आरोप लगाया राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम का अपने देश पर कंट्रोल नहीं। उन्होंने मैक्सिको में ड्रग कार्टेल के हावी होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा वो कार्टेल से बहुत डरी हुई है। उन्होंने आगे कहा वो कार्टेल मैक्सिको को चला रहे हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा कि क्या आप चाहती हैं कि हम कार्टेल को खत्म कर दें? वो कहती हैं नो 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 मिस्टर प्रेसिडेंट, नो नो प्लीज, इसलिए हमें कुछ करना होगा। ये दावा ट्रंप का है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का क्या रुख है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहने की बात दोहराई। इससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में गुस्सा भड़का है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बातचीत में कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। इससे पहले द अटलांटिक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की इस टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। कहा अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करना बेतुका है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को गलत और अपमानजनक बताया है।
दरअसल वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों को भी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।